हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप सभी ने पहली क्लास में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और देखो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर करो, आपके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डाउट्स। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का एक डाउट था कि जो 1 है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, इसको डिफाइंड करो। ठीक है, तो वीडियो की लास्ट में, आज की क्लास की लास्ट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। लास्ट में वो हम बात करेंगे। ठीक है, और देखो बहुत से बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा। भाई 100% होगा, बहुत ही अच्छे से होगा। जो आप 3-4 हज़ार रुपए में कोर्स लेते हो ना, उससे बेटर होगा। ठीक है, हर एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। पढ़ाने का तरीका आप देख चुके हो कि बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने लगोगे। ठीक है, इस तरह का मेरा पढ़ाने का तरीका है। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा। अब देखो, एक इमेज आपके सामने आ रही होगी जिसपे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम पूरा पार्ट है जो हम कवर करेंगे। इसमें हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। तो ये पूरा नंबर सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे। इसमें एपी, जीपी, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे चैप्टर है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, लाइव क्लासेस और डिजिटल बोर्ड की बात ऐसी है, अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, हमारा पूरा सेटअप दिल्ली के अंदर है, तो कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही लॉकडाउन हटता है या फिर सिचुएशन सही होती है, जैसा कि अभी आप जानते हो कि बहुत ही खराब सिचुएशन है देश की भी और दिल्ली की भी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्लासेस आपको मिलेंगी। डिजिटल बोर्ड और लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक 1.5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। राइट, तो चलिए बहुत ज्यादा बातें हो गई, आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो और आज का चैप्टर है यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। अगर हिंदी में बात करें तो इकाई अंक। हमारे कोर्स का सेकंड चैप्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट है। क्लियर है, आ जाओ तो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिजिट, अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, ये डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं। अगर ये सिंगल है, अगर मैं बोल रहा हूं 2 तो एक डिजिट होगा, अगर मैं बोल रहा हूं 8 तो ये डिजिट होगा। बट डिजिट्स जो होते हैं, अंक जो होते हैं, इनको मिलाकर क्या बनते हैं, नंबर। क्लियर है, जैसे मैंने 2, 3, 4 इनको मिलाया तो इनसे क्या बना, नंबर बना। अगर 2 सिंगल है तो वो डिजिट कहलाएगा, और अगर 2-3 डिजिट एक साथ आ गए तो वो नंबर कहलाता है। ठीक है, तो भाई ये डिजिट हो गए 0 से 9 तक, और डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं, नंबर। ये हमारे नंबर्स हो गए। बट हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है यूनिट डिजिट। राइट, हमें यूनिट डिजिट पढ़ना है, इकाई अंक पढ़ना है। तो ये इकाई अंक क्या होता है, अब ये समझो। देखो, कोई भी नंबर है, जैसे कि यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 4, तो इस नंबर का लास्ट जो ये डिजिट है, लास्ट डिजिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यूडी। अब ये नंबर है 7872। ठीक है, 7872 के अंदर यूनिट डिजिट क्या होगा, ये लास्ट वाला नंबर क्या है, ये यूनिट डिजिट है। इस नंबर में 343172 में यूनिट डिजिट क्या होगा, ये लास्ट वाला जो डिजिट है, ये क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो समझ में आया यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या की अंतिम अंक, किसी भी संख्या की अंतिम अंक इकाई अंक कहलाएगी। क्लियर है मेरे भाइयों। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, और यूनिट डिजिट क्या होता है, और हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत पहले आते थे, बट मैं करवाऊंगा बिकॉज इस क्वेश्चन से आपकी जो सोच है ना वो क्लियर हो जाएगी यूनिट डिजिट चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 234 मल्टीप्लाई बाय 6776 मल्टीप्लाई बाय 87643। राइट, यही है ना, 876
43 ये एक प्रोडक्ट हमें दे रखा है और इस प्रोडक्ट का हमें यूनिट डिजिट बोला गया है, इकाई अंक बोला गया है कि इकाई अंक बताओ। तो मेरे भाइयों ये गलती मत करना कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। हमें यूनिट डिजिट पूछा गया है तो हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। क्लियर है? तो आगे के जो ये नंबर है ये हमारे किसी काम के नहीं है, इन्हें काट दो। आगे के जो ये नंबर है हमारे किसी काम के नहीं है, बिकॉज इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर मुझे यूनिट डिजिट बताना है इसके मल्टीपल का। क्लियर है? तो यहां मुझे केवल यूनिट डिजिट मतलब 4 से मतलब है, यहां मुझे केवल 6 से मतलब यूनिट डिजिट 6 है तो 6 से मतलब है, और यहां मुझे 3 से मतलब है बस। तो यहां करा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, पूरे नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है। समझ रहे हो ना? अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 24। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करने की भी जरूरत नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 12, और 12 का यूनिट डिजिट कितना है? 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ठीक है, मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट अंक, लास्ट डिजिट, उसी से हमें मतलब है और किसी से हमें कोई लेना देना है नहीं। एक क्वेश्चन और हम ऐसा लेते हैं ताकि आपकी समझ बन पाए यूनिट डिजिट को लेकर। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और हमें नंबर क्या दे रखे हैं? 987 मल्टीप्लाई बाय 8764 मल्टीप्लाई 7643 मल्टीप्लाई 3679। ठीक है, इस पूरे प्रोडक्ट का हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो भाई देखो इनसे हमें कोई लेने देना है ही नहीं, इनसे हमें कोई लेने देना है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9। तो पहले 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 28 मिलेगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 27 मिलेगा। अब 28 मल्टीप्लाई बाय 27 मत करना, केवल और केवल किसको मल्टीप्लाई करना है? 8 और 7 को। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 56, और 56 में यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो हमारा इस प्रोडक्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो इसको एक बार आप करो नोट। ठीक है, इसको मेरे भाइयों एक बार आप कर लो नोट। उसके बाद हम चलते हैं असली क्वेश्चंस पर जो हमसे एक्चुअल में पूछे जाएंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते थे बहुत पहले, तो हो सकता है अब दोबारा पूछ ले। ठीक है ना? चलो अब आ जाओ मेन क्वेश्चंस पे आ जाओ, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं यूनिट डिजिट के। अभी तक तो मैंने केवल आपकी समझ, ठीक है, आपकी डेवलप्ड करी है समझ को कि यूनिट डिजिट क्या होता है, ये डेवलप्ड मैंने आपको अभी आपका करा है। चलो अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखो बच्चों कुछ इस तरह से आएगा। मान लो बोलेगा 36 की पावर 40, इसका यूनिट डिजिट बताओ। 36 की पावर 40 का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 और अप टू 40 बार 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और फिर हम इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। तो ऐसा करना तो पॉसिबल है ही नहीं कि 36 की पावर 40 और 36 को हम 40 बार मल्टीप्लाई कर दें, है ना? पूरा पेपर ही निकल जाएगा। बट ये आंसर इसका नहीं आने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रूल होते हैं यूनिट डिजिट के अंदर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही आपको समझना है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बाय रूल कर पाओगे। तो फर्स्ट रूल लिखो, रूल फर्स्ट। और देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं ना यार, उन सबके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से। और देखो मैं जितने भी पढ़ाऊंगा इन सब का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टडी ग्लोस को जाकर ज्वाइन करो टेलीग्राम पर। जितना भी मैं पढ़ाता हूं उस सभी के नोट्स वहां पर मिलते हैं। ठीक है? सभी नोट्स जाते हैं A to Z। क्लियर है बेटा? तो वहां नोट्स भी मिलेंगे, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स खुद बनाओ वीडियो को देखकर।
बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आपको एक एक चीज को क्लियर करूंगा, छोटी छोटी चीजों को भी। तो लिखो पहला रूल क्या है, देखो फर्स्ट रूल होगा 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। ये फर्स्ट रूल इनके लिए होगा, 0, 1, 5 और 6 के लिए। लिख लो इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। अब ये साइक्लिसिटी क्या फंडा है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1। साइक्लिसिटी क्या फंडा है अभी समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो आप समझना, अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूं तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 1 ही मिलेगा यूनिट डिजिट तो हमें। अगर मैं 1 की पावर 2 करता हूं तो भी 1 ही मिलेगा, अगर मैं 1 की पावर 3 करता हूं तो भी 1 मिलेगा। मतलब यार 1 की पावर अगर n भी है, n का मतलब 1 की कोई भी पावर है, मुझे हमेशा यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, है ना। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, इतना तो आप समझते हो। अब इसी चीज को समझो 5 के केस में, है ना। 5 के केस में अगर मैं बोलता हूं 5 की पावर 1 तो इसका यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अगर मैं बोलता हूं 5 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 25, बट यूनिट डिजिट तो 5 ही रहा। 125 गया, बट हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, नंबर से हमें मतलब नहीं है कि वो नंबर क्या है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, और यहां यूनिट डिजिट कितना रहा 5 ही रहा। अगर मैं 5 की पावर 3 करता हूं तो 5 की पावर 3 का मतलब तो समझते हो ना आप लोग, 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैंने बोला 5 की पावर 4 तो इसका मतलब है 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। आई होप इतना तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 3 कितनी होती है बेटा 125, तो भी यूनिट डिजिट कितना रहा 5 ही रहा। 5 की पावर 4 मैंने लिखा तो ये कितना आएगा 625, तो भी यूनिट डिजिट कितना रहा 5 ही रहा। तो मुझे इतना समझ में आया कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर n मतलब कोई भी पावर हो 5 की, इसका यूनिट डिजिट मुझे हमेशा 5 ही मिलना है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा मुझे 5 ही मिलना है। तो इसी का मतलब होता है कि इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 1। साइक्लिसिटी का मतलब इनका यूनिट डिजिट फिक्स है, जैसे 1 का 1 रहना है, 5 की पावर आप कुछ भी कर लो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहना है। तो इस बात को अब शॉर्ट में लिख लो, देखो इस बात को अब आप शॉर्ट में लिख लो, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूं ये बात, और आपको ये बात डायरेक्ट याद रखनी है। 1 की पावर n एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है n। अगर n की पावर 1 की पावर n है मतलब कोई भी नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट, इसकी इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। 5 की पावर n मतलब 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। 6 की पावर n मतलब 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। और 0 की पावर n कुछ भी पावर हो 0, इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये पहला रूल है, और इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1, क्योंकि फिक्स है। देखो 5 की पावर n करोगे यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलना है, 6 की पावर n करोगे, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है यार, 20, 36 कुछ भी, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। 0 की पावर कुछ भी हो वही मिलेगा। तो ये फर्स्ट रूल है जो कि किसके लिए 0, 1, 5 और 6 के लिए। अब आपको ये याद रखना है कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 मिलना है, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही मिलना है, और 6 की पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट आपको 6 ही मिलना है। तो ये फर्स्ट रूल था, एक रूल कर लिया, इस पर बेस्ड अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है आपको, बहुत कुछ, और उसके लिए टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो अब देखो, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो हिंदी में मैं बोलता रहूंगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में अगर मैं लिखूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बोल मैं दोनों लैंग्वेज में रहा हूं, ठीक है।
तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए किसका, मान लो मैंने लिख दिया दोबारा से 36 की पावर 40, यही तो पूछा था मैंने आपसे कि 36 की पावर 40 का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो मेरे भाइयों बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो मैंने क्या बोला है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ये जो 3 है ना इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको 36 की पावर 40 नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए 6 की पावर 40। आपको ये कैसे दिखाई देना चाहिए, 6 की पावर 40। हमें यूनिट डिजिट से निकालना है, तो आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, आगे चाहे कितने भी नंबर हो, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो आपको ये 36 की पावर जो 40 थी आपको दिखाई देना चाहिए 6 की पावर 40। और हमने अभी हमने रूल पढ़ा कि 6 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6, बात खत्म। इसका आंसर कितना आ गया, 6, बात खत्म। आई होप आप समझ पाए होंगे पहले रूल पर बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। चलिए इसे रहा हूं मैं मिटा, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप देखिए और करने की कोशिश करो, आप कर पाओगे अब, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, 566 की पावर कितनी दे रखी है, 65 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमें दे रखा है 2231 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 30। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। देखो अभी धीरे धीरे ना आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका लेवल अब अप हो रहा है। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि डिजिट क्या होते थे, नंबर क्या होते थे, यूनिट डिजिट क्या होते थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करे, और ये फर्स्ट रूल कर रहे हैं। मैं अब एक रूल करवाऊंगा, उस पर बेस क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बट आपको पूरी वीडियो देखनी है, ये आपको वादा करना है मेरे भाइयों। चलो अब मैंने क्या बोला, 566 की पावर 65 है, तो मैंने क्या बोला भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या नंबर है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आगे क्या नंबर है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना देखना चाहिए 6 की पावर कितनी है, 65, और 1 की पावर कितनी है, 30। और हमने अभी पढ़ा कि 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, तो ये तो 6 आ गया। और हमने पढ़ा 1 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 6। आंसर कितना आ गया, 6, बात खत्म। इतना आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे जाकर देखो, ये फर्स्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट रूल किसके लिए था, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करो एक बार करने की, आप लोग कर पाओगे यार, ठीक है, कर पाओगे। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं हमें। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या दे रखा है, 766 की पावर कितनी दी है हमें, 66 मल्टीप्लाई 556 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 3056 मल्टीप्लाई 555 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 55। अब ध्यान से समझना, देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0 है, देखते ही मैं बता सकता हूं कैसे। अभी पहले पूरा सॉल्व करके बता देता हूं, और लास्ट में बता दूंगा कि आपको भी कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर 0 ही आना है हमेशा। देखो हटाओ, कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब 6 की पावर 66 है, हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब 6 की पावर 3056 है, हटाओ, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 55 है। तो कितना बड़ा नंबर दे दे कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है यूनिट डिजिट देखना है उस नंबर का। अब देखो 6 की पावर चाहे कुछ भी हो 6 ही आना है, 6 की पावर चाहे कुछ भी हो 6 ही आना है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आना है। अब मेरे भाई जरा ये समझो, अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 30 का 0 आ गया, 0, और 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर 0 ही आएगा, समझ रहे हो ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करा 30 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 180 आएगा, मतलब आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा, तो इसका आंसर आया 0।
अब इस क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर कैसे दे सकते थे, ये समझो आप कि देखते ही कैसे आंसर दे सकते थे। तो इतनी बात समझो बहुत ही ध्यान से कि अगर मेरा पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में, जैसे यहां मल्टीप्लाई में है पूरा क्वेश्चन और क्वेश्चन में 5 आया हुआ है यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट 5 आया है और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां इवन नंबर था 6, है ना, इवन नंबर का मतलब क्या होता है 6, 2, 4, 8, ये सब इवन नंबर है। तो अगर हमें यूनिट डिजिट मिल रहा है 5 और उसके साथ एक यूनिट डिजिट मिल रहा है हमें कोई इवन नंबर और पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आना है, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखते ही आंसर आपको 0 कर देना है। समझ में आया? यूनिट डिजिट 5 मिल जाए और कोई भी एक इवन नंबर मिल जाए और पूरा क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में है तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आना है। ये बात अपने नोटबुक में लिख लेना, आगे भी काम आएगी ये बात तुम्हारे, ठीक है। करिए इतना नोट एक बार। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो हमने पहला रूल पढ़ा और उस पर बेस क्वेश्चन करें, राइट। तो आई होप आपको पहला रूल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर देना, मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। चलिए रूल लिखो सेकंड। अब अपनी नोटबुक पर रूल सेकंड लिखो और रूल सेकंड जो होता है ये होता है 4 के लिए और 9 के लिए, ठीक है। सेकेंड रूल होगा 4 के लिए और 9 के लिए। फर्स्ट रूल था 0, 1, 5 और 6 के लिए। सेकेंड रूल 4 और 9 के लिए है। लिखना जरा कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है ना। साइक्लिसिटी जो है इनकी वो कितनी होती है 2। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। कैसे समझाता हूं, देखो मैंने बोला 4 की पावर 1, मतलब आप बोलोगे सर 4 मिलेगा, यहां हम यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, है ना। अब यही तो बोलोगे सर 4 मिलेगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलता हूं 4 की पावर 2 तो हमें मिलेगा 16। अब ध्यान से देखो, एक बार यूनिट डिजिट मुझे मिला 4, एक बार यूनिट डिजिट मिला मुझे 6। इसको मैं ट्रायंगल से बना देता हूं। तो मैंने देखा यार 2 बार 2 यूनिट डिजिट मिल रहे हैं 4 की पावर करने पर। 4 की पावर 1 कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है और 4 की पावर 2 कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट मुझे 6 मिल रहा है। आगे चलते हैं, देखो अगर 4 की पावर 3 करा जाता है तो ये मिलता है 64। तो मैंने देखा दोबारा से 4 मिला। अगर मैं 4 की पावर 4 करता हूं तो मिलेगा 256। मैंने देखा दोबारा से 6 मिल गया, राइट। और इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो 4 की पावर होने पर हमें 2 यूनिट डिजिट मिलेंगे, या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हो, एक बार 4 आया, एक बार 6 आया, फिर 4 आया और फिर 6 आया। इसीलिए इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। साइक्लिसिटी का मतलब इनके यूनिट डिजिट जो हो सकते हैं वो 2 नंबर हो सकते हैं, है ना। 4 के जो यूनिट डिजिट हो सकते हैं या तो वो 4 होगा या 6 होगा। सेम एज 9 के संग होता है, देखो सेम, बिल्कुल सेम फंडा 9 के संग होता है। अगर मैं 9 की पावर 1 करता हूं तो कितना मिल रहा है 9, ठीक है। 9 की पावर 1 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 9। 9 की पावर 2 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 81। तो एक बार यूनिट डिजिट 9 मिला, दूसरी बार हमें 1 मिल गया। फिर 9 की पावर 3 करोगे तो कितना मिलेगा 729। फिर दोबारा से 9 मिला, फिर दोबारा से 1 मिलेगा आगे, फिर दोबारा से 9 मिलेगा। तो मैंने देखा 9 की भी साइक्लिसिटी जो होती है वो 2 होती है ना। मतलब 9 की पावर में कुछ भी कर लूंगा, मुझे हमेशा 2 ही यूनिट डिजिट मिलने हैं, या तो वो 9 मिलेगा या वो 1 मिलेगा। अब ये कब कब मिलेगा, हम इस चीज़ को याद कैसे करेंगे। देखो एक चीज़ तो ये याद कर लो कि जब भी 4 की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऐसे नंबर, ऑड का मतलब विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या मतलब वो संख्या जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। मैंने समझाया था आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर भी, ठीक है। देखो 2 नंबर होते हैं, एक तो होते हैं ऑड नंबर,
हिंदी में क्या बोला जाता है? विषम संख्या। मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये ऑड नंबर है। कोई भी नंबर देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाऊंगा, उसमें सारे नंबर्स पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, राइट। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, तो वो होती है 1। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। अगर मैं तुमसे पूछता हूं स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर मतलब सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो वो होती है 2। ये याद रखना, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होती है? 2। इतना नोट करो, फिर मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको। ठीक है, इतना एक बार नोट कर लो। वीडियो पॉज करो आराम से और नोट करो आराम से, ठीक है। फिर इनको आपको याद कैसे करने हैं ना, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि याद कैसे करनी है आपको। मतलब ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऑड पे 4 होगा या इवन पे 6 होगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अभी समझा दूंगा, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलो, ये सब राहु में अब मिटा, ये सब समझाने के लिए आपको बताया। देखो यार, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो रहे हैं, लॉन्ग मेथड नहीं है। लॉन्ग मेथड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ आपको समझानी पड़ रही है। समझ लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेंगी चीज़ें, जिंदगी भर। अभी जितना भी लॉन्ग मेथड था ना, इसका भी मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, इसी का मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि यार पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है आपको। ठीक है, अब देखो शॉर्ट इसका, मैंने बोला 4 की पावर n, 4 की पावर n। n का मतलब अगर n कोई ऑड नंबर है, अगर n कोई ऑड नंबर है, राइट, 4 की पावर n अगर कोई ऑड नंबर है तो आपको 4 की पावर हमेशा 1 कर देनी है, 1। क्योंकि अभी मैंने समझाया स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना होता है? 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो जैसे ही आप 4 की पावर n को देखोगे कि n एक ऑड नंबर है, आप 4 की पावर कितनी रख दोगे? 1 रख दोगे। और 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4। तो उस केस में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। और जैसे ही आप देखोगे कि 4 की पावर एक इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब कोई सम संख्या है। सम संख्या अभी हमने समझा कैसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर जो 2 के मल्टीपल होते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर मैंने अभी आपको समझाया कितना होता है? 2। तो जैसे ही आपने देखा कि ये n जो है, ये n एक इवन नंबर है, आपको 4 की पावर कितनी कर देनी है? 2 कर देनी है। और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, और उस केस में हमें इकाई अंक कितना मिलेगा? 6। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से और समझा देता हूं। यहां एक एग्जाम्पल समझ लो। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया 944 की पावर आ गया 44। इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है 944 की पावर 44 का यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? तो पहली बात तो हमें इस 94 से मतलब है नहीं, हमें ये कितना दिखाई देना चाहिए? हमें दिखना चाहिए ये 4 की पावर 44, है ना। हमें ये दिखाई देना चाहिए 4 की पावर 44। अब 44 क्या है? इवन नंबर है, यस, 2 से डिवाइड हो रहा है। 44 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये पावर इवन है, ये एक सम संख्या है, मैं 4 की पावर कितनी कर दूंगा? 2। बस मेरे को ये देखना है कि 4 की पावर कैसे, इवन है या ऑड है। इवन होगा तो मैं तुरंत 4 की पावर कितनी कर दूंगा? 2। और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, करो एक बार नोट, इसको दिखाई दे रहा है कैमरे में? हाँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
समझे या नहीं समझे मेरे भाइयों? तो इतना समझ लो 4 की पावर n अगर ऑड नंबर है तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1। उस केस में आप 4 की पावर 1 कर दोगे, 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। अगर 4 की पावर n एक इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, तो इवन नंबर देखते ही 4 की पावर आपको 2 कर देनी है। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, तो उस केस में यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। एक क्वेश्चन मैंने एज अ एग्जांपल आपको करवा दिया है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सेम चीज 9 के साथ आपको लगानी है, सेम चीज, ठीक है? सेम चीज आपको 9 के संग लगानी है। देखो अगर 9 की पावर n है और n एक ऑड नंबर है, तो वो ऑड नंबर देखते ही आपको 9 की पावर 1 कर देनी है, और 9 की पावर कितनी 1 होती है? 9, तो यूनिट डिजिट उस केस में हमें 9 मिलेगा। और मान लीजिए कि n एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, उस केस में 9 की पावर 2 कर दोगे। 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81। कितना होता है? 81। मतलब यूनिट डिजिट देखना है तो उस केस में यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तो 9 की पावर n ऑड नंबर है, तो 9 की पावर 1 रखोगे, 9 की पावर 1 का मतलब 9, तो यूनिट डिजिट उस केस में 9 होगा। 9 की पावर n एक इवन नंबर है, इवन स्मॉलेस्ट इवन नंबर मतलब होता है 2, तो 9 की पावर 2 करोगे मतलब 81 होता है, तो उस केस में यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? हमें 1 मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ एक, जिस चीज से आपको चीजें क्लियर हो जाएं। फिर क्वेश्चंस करेंगे ढेरों, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर हम लोग, ठीक है? बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। मान लो मैंने एक नंबर लिया 999 की पावर ली 99, ठीक है? ये एक नंबर लिया 999 की पावर 99, इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? तो क्या करोगे? इससे तो कोई मतलब है नहीं आगे के 9 से, यहां देखना चाहिए 9 की पावर 99 आपको दिखना चाहिए। 99 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो कैसा नंबर है? ऑड। और ऑड नंबर का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1, तो मतलब मुझे ये दिखना चाहिए 9 की पावर 1, है ना? ये ऑड था ना, पावर ऑड था, और पावर ऑड है तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1, तो 9 की पावर 1 और 9 की पावर 1 होता है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। तो 99, 999 की पावर 99 का यूनिट डिजिट 9 होगा। समझ रहे हो? बस इतना ही आसान है। क्लियर है? नोट्स बना लो बहुत प्यारे अपने, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चंस फटाफट होंगे, अब देखते जाओ क्वेश्चंस फटाफट होंगे, बस रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है? तो मैंने 2 रूल आपको करवा दिए। किस किस का पहला रूल हमने पढ़ा? रूल फर्स्ट हमने पढ़ा था 0, 1, 5 और 6 के लिए, और सेकंड रूल हमने पढ़ा किसके लिए? 4 के लिए और 9 के लिए। अब इन पर बेस क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। तो देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसका बोल रहा है? 994 की पावर बोल रहा है 94 मल्टीप्लाई बाय 449 की पावर बोल रहा है 49 मल्टीप्लाई 546 की पावर बोल रहा है 46। 2 रूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो हमने 4 का रूल भी पढ़ लिया, 9 का रूल भी पढ़ लिया, 6 का रूल भी पढ़ लिया। जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट रूल और सेकंड रूल पर बेस्ड है, दोनों रूल्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं। ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है 4 की पावर कितना दिखना चाहिए? 94 दिखाई देना चाहिए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है 9 की पावर कितना दिखना चाहिए? 49 दिखना चाहिए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है 6 की पावर कितना दिखना चाहिए? 46 दिखना चाहिए, राइट? अब देखो 4 और 9 के केस में हम इवन और ऑड देखते थे, है ना? 4 और 9 के केस में क्या देखते थे? इवन और ऑड। 94 कैसा नंबर है? आप बोलोगे सर इवन नंबर है। 94 4 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है, तो 4 की पावर 2 लिख दोगे। 49 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। 9 2 से डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर है, तो ऑड आने पर 9 की पावर कितनी रखोगे? 1 रखोगे। और सर हमें पता है 6 की पावर तो है कुछ भी हो, रूल फर्स्ट
पहला रूल पढ़ा था हमने कि 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही मिलना है, तो यहां तो 6 ही लिख दो। अब ध्यान से देखो, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 का यूनिट डिजिट 6 आया तो 6, 9 की पावर 1 है तो 9 और 6 तो 6 ही आएगा। बोलो समझे या नहीं समझे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 54। 6 9 जा हो गया हमारा 54। 54 में 4 से मतलब नहीं है। अब 4 और इसको मल्टीप्लाई करो 6 को, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलता है 24। यहां लिख रहा हूं कितना मिलता है 24। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, आंसर कितना आया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। आई होप समझ में आया होगा ना लास्ट से। भाई ये 6 आ गया, ये 9 आएगा, 6 और 9 होता है 54। 54 हुआ तो 4 से मतलब है, 5 से मतलब नहीं है, तो 4 × 6 कितना हुआ 24। तो 24 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आज का। आज हम एक क्वेश्चन और करते हैं फर्स्ट रूल और सेकंड रूल पर भी। उसके बाद मुझे ये बताना है आपको कि जो 1 है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, तो डाउट हम लास्ट में कर लेंगे और देखते हैं, डाउट के लिए कोई ग्रुप वगैरह बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना, एक ग्रुप बनाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है समझो। बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताओ। किसका बताना है? नंबर दे रखा है 774 की पावर कितनी दे रखी है 74, मल्टीप्लाई बाय 779 की पावर कितनी दे रखी है 77, मल्टीप्लाई बाय 226 की पावर 46, मल्टीप्लाई बाय 445 की पावर 77। अब मुझे मेरे बच्चों इतना बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग? अबे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? अभी आपको रूल करवाया था। देखो यहां मिला हमें 5, तो ये तो मिल गया मुझे 5। 6 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला था 5, अगर आपको एक इकाई अंक मिल जाता है 5 और कोई भी एक इवन नंबर मिल जाता है इकाई अंक में, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। तो आंसर आ गया 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 मिला इवन नंबर, मैंने तो बोलता एक ही इवन नंबर मिल जाए, तो 2 इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 हमेशा क्या बनाते हैं 0, तो आंसर 0 ही रहना है। चलिए अब हम आपके डाउट का आंसर देते हैं। आ जाइए, मैंने क्या बोला है, कमेंट करो दबाकर। कमेंट में पढ़ता हूँ एक एक बच्चे का और कमेंट से ही मैं डाउट उठाऊंगा। लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट वो हम डाउट में क्लियर करेंगे। अब मेरे भाइयों, मैंने आपको बताए थे प्राइम नंबर, है ना। कल हमने वीडियो में प्राइम नंबर पढ़े थे। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन से नंबर होते हैं ये? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, है ना। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। मैंने बोला था आपको कि एक प्राइम नंबर नहीं होता, बिल्कुल सही बोला था मैंने। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर कितना होता है 3 होता है, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है अपना 9 नहीं होगा 11 और फिर होगा 13। अब एक क्यों नहीं होता समझो। देखो जो 2 है इसके 2 फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 खुद होगा, मतलब 1 और 1 क्या है वो खुद है। 3 है, 3 के 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 3 है। 5 है, 5 के 2 फैक्टर, एक तो 1 है और 5 है। 7 है, 7 के 2 फैक्टर 1 है और 7 है। तो मैंने देखा कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर्स होंगे, समझना, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा।
एक तो एक होगा, एक तो होना ही होना है, एक वो खुद होगा, एक तो एक होगा, एक वो खुद होगा, एक तो एक होगा, एक वो खुद होगा। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक होगा एक और एक वो खुद होगा, सेल्फ होगा। एक के संग क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एक के संग प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसका केवल एक ही फैक्टर है, एक, इसके दो फैक्टर नहीं बन पाते, ठीक है, एक के दो फैक्टर नहीं बन पाते। और प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने जरूरी हैं, एक तो एक वो सेल्फ खुद होना जरूरी है। एक के संग प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके दो फैक्टर नहीं बन पाए, केवल एक ही फैक्टर बन पाया, एक। इसी वजह से एक प्राइम नंबर नहीं होता मेरे भाइयों। तो ध्यान रखना, एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करना, क्योंकि आज मैंने जितना भी पढ़ाया है ये सारा कल वाली क्लास में काम आएगा। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, तभी कल वाली क्लास में मजा आने वाला है। तो बाय, टेक केयर, और डिजिटल बोर्ड वगैरह की टेंशन मत लो, बस समझ में आना चाहिए। कुछ दिन की बात है भाई, बहुत तगड़ी क्लास मिलेगी आपको मैथ की, बहुत तगड़ी। डिजिटल बोर्ड पे आग लगा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। बट अभी देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो अभी दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही पॉसिबल होगा लाइव क्लास करेंगे, एक एक डेढ़ घंटे क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, अभी आप पढ़िए, जैसी भी क्लासेस आपको मिल रही है। बाय एंड लव यू।